नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने पिछली क्लास में तीन मुनियों के विषय में जाना। प्रथम मुनि पाणिनि जी। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार से 32 पाद हुए। 3995 सूत्र हैं। पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि जी के पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी तथा गुरु का नाम उपवर्ष था। पाणिनि जी का जन्म स्थान पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के शलातुर गांव माना जाता है। द्वितीय मुनि कात्यायन हुए हैं, जिनको वर रुचि के नाम से भी जाना जाता है। कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे हैं। अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 के बीच में वार्तिक लिखे। कात्यायन जी को वार्तिककार तथा स्मृतिकार भी कहा जाता है। तृतीय मुनि हुए हैं पतंजलि। पतंजलि जी को भाष्यकार भी कहा जाता है। पतंजलि ने 3 ग्रंथ लिखे मुख्य रूप से: पातंजलि योग सूत्र, महाभाष्य तथा चरक संहिता। आज की क्लास में साथियों हम वर्ण के विषय में जानेंगे। आचार्य वरदराजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित जो पाठ्यक्रम है उनके विषय में जानेंगे। जो रीट के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है उन सूत्रों के विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं सबसे पहले माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र प्रथम है साथियों ए ई उ ने। नंबर 2 री ऋक। ई ओंग। आई आउट। है ये वे रे पे। लण ये मैं ने म। झे भे ये। घे ढे धे शे। जे बे गे डे दे से। खे फे छे ठे थे चे टे ते वे। के पे ये। शे से शे रे। हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। एषाम् अन्त्या इते। एषाम् अन्त्या इते।
हकारादि स्वकार है, उच्चारणार्थ है। लण मध्य विद संज्ञक है। ये साथियों माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र जो भगवान शिव जी के डमरू से प्रसरित हुए। नंदिकेश्वर कृत काशी का वृत्ति में कहा गया है, नृतावशाने नटिराज राजो ननाद ढक्काम शिव पंचवारम उद्धर्तु कामे शनकादि सिद्धां एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो साथियों माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? शिव सूत्र जालम। इसका पर्याय क्या नाम और है? शिव सूत्र जालम। नेक्स्ट, इनको समामनाय भी बोलते हैं, समामनाय। प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं तो प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। और माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र। इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके 4 पर्यायवाची हैं। माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं, शिव सूत्र जालम, समामनाय और प्रत्याहार सूत्र, ये इनके नाम हैं साथियों। हम शिव सूत्र जाल भी बोल सकते हैं, शिव सूत्र जालम भी बोल सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोल सकते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं और समामनाय, वर्ण समामनाय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, हम जानते हैं इन सूत्रों के विषय में, ए ई उ री री, ये 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्रों में ह्रस्व वर्ण आ गए, हर्ष वर्ण, हर्ष। इन सूत्रों में जो अंतिम हलंत लगा हुआ वर्ण है, इसको नहीं गिनते हैं प्रत्याहार, इसको नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं, इसके विषय में हम अभी जानेंगे। तो साथियों 2 सूत्र ए ई उ री लिख, इन 2 सूत्रों में ये 5 वर्ण हैं, ए ई उ री और री, ये ह्रस्व स्वर है 2 सूत्रों में, जिनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। और अक प्रत्याहार भी बोल सकते हैं कि अक प्रत्याहार में लघु स्वर आते हैं। नेक्स्ट साथियों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, तो कुल मिलाकर के कितने हुए साथियों? 4। और ये कितने साथियों? 5। 4 और 5 कितने हुए? 9। 9 स्वर हुए। माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? 9। और इन दीर्घ स्वरों को हम क्या बोल सकते हैं साथियों? ईच।
एज, दीर्घ स्वर क्या कहेंगे? एज कहेंगे। क्यों कहेंगे एज? देखिए पहला वर्ण ए और ये च, एज। तो इस एज कह दिया। इस ए और च के बीच में कितने वर्ण हैं? वो दीर्घ स्वर हैं। तो इसको काउंट करते समय हम ए को भी गिनेंगे। 1 2 3 4। अंतिम जो हल वर्ण है इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब अक जो हमारा प्रत्याहार है इसके अंतर्गत लघु स्वर काउंट होते हैं ए ई उ री री 5, और एज प्रत्याहार में ए ओ आई आओ ये 4 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर के 9 स्वर हो गए। कुल 9 स्वर हो गए। कुल स्वर कितने हुए साथियों? 9 स्वर हुए। और इन 9 स्वरों को हम क्या कहेंगे? अच। क्या कहेंगे? अच। जो कैसे कहेंगे? देखिए यहां से ऐसे लेकर के च तक, तो या पहला वर्ण लेंगे ए और ये लेंगे च, तो क्या हो गया? अच। इसके मध्य में आने वाले जो वर्ण हैं वो ह्रस्व और दीर्घ स्वर हो गए। ह्रस्व और दीर्घ स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए? 9 स्वर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि ए ई उ ण को काउंट नहीं करेंगे, यहां पर के को काउंट नहीं करेंगे और ङ को काउंट नहीं करेंगे और च को भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। जो हलंत लगाया हुआ वर्ण है उसको हम नहीं गिनेंगे। तो गिन लेते हैं साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब नेक्स्ट है य व र ल। य व र ल, ये। तो यहां पहला कौन सा वर्ण लिया हमने? ये। और दूसरा कौन सा लिया? ण। तो क्या हो गया? ये और ण। यण। यण वर्ण। यण वर्ण किसको कहेंगे साथियों? ये, व और रे और ल, इनको क्या कहेंगे? यण वर्ण कहेंगे। जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? अंतस्था। अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अंतस्थ वर्ण हुए। अब नेक्स्ट य म ङ न न म, यहां से लेकर यहां तक ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हो गया। और झ भ घ ढ ढ प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण हुआ। ज ब ग ड ड प्रत्येक वर्ण का तीसरा अक्षर। ज ब ग ड ड। और ख फ छ ठ ठ प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर। च ट त क प प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर। और श से और है। से और है। ठीक है। तो ये कौन सा वर्ण हो गया? शल। शल वर्ण। से लेकर के ले तक। शल वर्ण में कितने वर्ण आएंगे? देखिए से और है, ये शल वर्ण में आ गए। इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। ऊष्म वर्ण। हिंदी में ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमारी पूरी वर्णमाला इन माहेश्वर सूत्र में विद्यमान है। फिर दोबारा से देखेंगे साथियों। अक वर्ण। अक प्रत्याहार के अंतर्गत लघु स्वर, जिनको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ईज प्रत्याहार। ईज प्रत्याहार में दीर्घ स्वर आ गए, जिनकी संख्या 4, इनकी संख्या 5। तो कुल स्वर कितने हो गए? 9।
पूछ लिया जाए कि ईच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हमारा उत्तर होगा साथियों 4। अग प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हमारा उत्तर होगा 5। ठीक है। अब यण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो यण प्रत्याहार में ये से लेकर के यहां तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 वर्ण। शल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4। ठीक है। अब आगे देखिए, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण वर्ग का, और ये शल वर्ण उस वर्ण जिनको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं साथियों। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इस प्रकार माहेश्वर सूत्र हैं, ये बताया। एसाम अंत्या इतः है, इसको ध्यान से देखेंगे। एशाम संधि विच्छेद करता हूं, एशाम अंत्या इतः है, इनका अंतिम जो वर्ण है उनकी इत संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है साथियों, इत संज्ञा। इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको गिनते नहीं है। किनको, जो अंत में जो हलंत लगाया हुआ है इन वर्णों की इत संज्ञा होती है, ऐसा कहा है। ठीक है। अब आगे वाला शब्द हकार आदि स्वकार है, इसका भी संधि विच्छेद करते हैं। हकार आदि स्वकार है, देखो इसमें दे लिखा नहीं गया, हकार आदि स्वकार, ये हकार आदि स्वकार है, तो लिखेंगे हकारादि सु, धन अकार है। इसमें क्या है, फिर आगे उच्चारणार्थ है। हकार आदि सु, उभयकार आदि में जो अकार है, अकार का मतलब ए, जैसे यहां पर यह है, ये में कोई हलंत नहीं है में कोई हलंत नहीं है, तो कहने का मतलब सभी व्यंजन वर्णों में, सभी व्यंजन वर्णों को क्या कहेंगे, हल वर्ण। हल के अंतर्गत सारे व्यंजन आ गए, कहां से लेकर कहां तक, या है से लेकर के ले तक सभी व्यंजन काउंट होते हैं। तो हल वर्ण का मतलब सभी व्यंजन वर्ण, इनके जो अंत में जो हलंत लगा हुआ है इनको काउंट नहीं करते, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट मान लीजिए जय है, क्या है, जय। ठीक, तो जय में ए मिला हुआ है और ए अलग करेंगे तो इसको इस प्रकार से स्वर रहित करेंगे। तो जो जय में ए मिला हुआ है, तो ये ए व्यंजन के साथ इसलिए जोड़ा गया है उच्चारण करने के लिए, उच्चारणार्थ है, केवल उच्चारण के लिए, अन्यथा इन व्यंजन वर्णों में ए नहीं है, इन व्यंजन वर्णों में ए नहीं है। बताया है कि हकार आदिशु, हकार आदि में अर्थात सभी व्यंजनों में, ऐसे लेकर के सभी व्यंजनों में क्या है, अकार है, एकार है। एकार है का मतलब ए है, ए विद्यमान है इन सभी व्यंजनों में। वो किस लिए है, उच्चारणार्थ, उच्चारण करने के लिए, केवल बोलने के लिए, क्योंकि स्वर रहित व्यंजन को हम बोल नहीं सकते, इसलिए केवल बोलने के लिए इनमें ए स्वर विद्यमान है, केवल उच्चारण करने के लिए ए स्वर विद्यमान है। आगे लन मध्य तू इत संज्ञक है। अब आगे बता रहा है कि लन मध्य तू इत संज्ञक है, तो इसकी संधि विच्छेद करते हैं। लन मध्य
तू इत संज्ञक है, ये संधि विच्छेद हो। लण मध्य, लण के बीच में जो ए है उसकी इत संज्ञा हो जाती, उसकी इत संज्ञा हो जाती। कैसे? केवल इसी वर्ण के विषय में बताया कि लण कैसे, ले में ए मिला हुआ है और आगे ण, ठीक है। तो बताया है कि लण मध्य, लण के बीच में तो इत संज्ञक है, इत संज्ञक है कौन सा, ये, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, ये बताया है। लण मध्य तो इत संज्ञक है, लण के बीच में जो ए है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब आगे देखिए साथियों, एक ही वर्ण जो अंत में दो बार इत संज्ञक होता है, एक ही वर्ण जो अंत में दो बार इत संज्ञक होता है, कौन सा वर्ण है साथियों? ये देखिए, ण और न। कौन सा? अण और लण। क्वेश्चन क्या था? एक ही वर्ण जो अंत में दो बार इत संज्ञक हो जाता है, इत संज्ञक हो जाता है। इत संज्ञा जान गई, अंत में हलंत। तो एक ही वर्ण है जो दो बार इत संज्ञक हो जाता है, अण में और लन में। इनमें दो बार आया है वर्ण, देखिए एक तो यहां और एक यहां, तो दो बार इत संज्ञक हो जाता है। कैसे? जिनके अंत में हलंत है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। माहेश्वर सूत्रों में दो बार पठित वर्ण कौन सा है? माहेश्वर सूत्रों में दो बार जिसको पढ़ा जाता है वह कौन सा है? एक तो यहां है, हा या वरट है, और एक हल यहां पर है, ये दो बार पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में मध्य वर्ण इत संज्ञक सूत्र है। मध्य वर्ण, ये हमने जाना है कि जो अंतिम हल वर्ण है उसकी तो इत संज्ञा होती है, लेकिन ऐसा कोई बताइए जिसमें बीच वाला वर्ण भी इत संज्ञक हो, तो वो यह है लण। लण, लण में बीच वाला वर्ण ऐसा इत संज्ञक है। कैसे? अभी जाना था हमने, ले धन ए धन ऋण, तो इसकी इत संज्ञा हो जाती। तो प्रश्न क्या है? माहेश्वर सूत्र में मध्य वर्ण इत संज्ञक सूत्र है, तो मध्य वर्ण इत संज्ञक सूत्र कौन सा है? लण। और माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण इत संज्ञक का प्रयोजन है। भाई अंतिम जो वर्ण है इसको इत संज्ञक क्यों बनाया गया, क्यों कहा गया, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर साथियों यह है कि प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिम वर्ण को इत संज्ञक माना गया है, अंतिम वर्ण को इत संज्ञक माना गया। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 है। वो 4 कौन कौन से हैं? एक अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपोधमानी, ये 4 वर्ण। यादि वर्ण कौन से हैं? यादि वर्ण, यादि वर्ण, यादि वर्ण साथियों यण वर्ण और शल वर्ण। शल, इनके यण प्रत्याहार और शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको यादि वर्ण कहते हैं। यण प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, यण, ये से लेकर के ले तक गिनो, य व र ल। और शल प्रत्याहार में शे 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 और है, ये आ जाते हैं, ये इसमें काउंट होते हैं। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट जानेंगे प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। वर्णों का संक्षेप में कथन, वर्णों का संक्षेप में कथन।
14 माहेश्वर सूत्र, इनका जो क्रम है वो यही होगा। जैसे यन वर्ण है, हम हिंदी में य र ल व लिख लेते हैं, लेकिन संस्कृत में य ब र ल। दीर्घ स्वर पूछा जाए तो दीर्घ स्वर भी इसी प्रकार से लिखेंगे हम, ए ओ आई आ। अच, अच में 9 स्वर आते हैं। अच, अच प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं साथियों? 9। ऐसे लेकर के औ तक काउंट करेंगे। जो अंतिम हल वर्ण है इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हल वर्ण का ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता? इत संज्ञक होने के कारण अंतिम यन वर्ण का ग्रहण, अंतिम हल वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। इत संज्ञा होने के कारण अंतिम हल वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे जानेंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।